हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। समान विज्ञान घटना चक्र जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है बीपीएससी का या यूपीएससी का, उसको मैं करवाने वाला हूँ। तो आप लोग ध्यान से इसको सिर्फ रिवीजन कीजिए। इसमें क्वेश्चन और आंसर सब दिया हुआ है, सिर्फ रिवीजन करना है आप लोग का। जो भी आने वाली एग्ज़ाम है, जैसे बिहार एसएससी है जो निकला हुआ है, बिहार सिविल कोर्ट है, तो बिहार सिविल कोर्ट में तो खैर पूछेगा नहीं, उसका सिलेबस अलग है। बिहार असिस्टेंस का है, जो भी आने वाली एग्ज़ाम है बिहार से या सेंट्रल से, तो उसमें आपको मदद मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नंबर 1 आपका क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर में आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मूल भौतिक राशि है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है बल, वेग, विद्युत धारा, कार्य और उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है क्या, मूल भौतिक राशि। तो मूल भौतिक राशि की संख्या कितना होता है, 7 होती है। कौन कौन होता है, तो लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो गया, ताप हो गया, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण, ये होता है। तो देखिए इसमें कौन सी होगा, इसमें विद्युत धारा है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। इसको आई से डिनोट करते हैं। और आई बराबर क्या होता है, क्यू वाई टी होता है, यानी विद्युत धारा बराबर होता है क्यू, यहाँ पे आवेश हो गया, आवेश बटा क्या होता है, आवेश बटा समय होता है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में शक्ति का मात्रक क्या है। ठीक है, शक्ति के मात्रक क्या है, ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, हर्ट्ज, वोल्ट, न्यूटन और वाट। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, शक्ति पी बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। ये भी याद रखिएगा, क्या होता है, कार्य बटे समय होता है। ठीक है, जूल पर, और दूसरा बात देखिए वाट किसको बोलते हैं, तो जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को क्या कहा जाता है, इसको वाट कहा जाता है। ठीक है, ऐसे में क्वेश्चन जो है बढ़िया है। चलिए अब यहाँ पे देखिए ए नंबर में क्या हर्ट लिखा हुआ है, तो हर्ट किसका मात्रक होता है, तो आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, आवृत्ति का हर्ट होता है। वोल्ट किसका होता है, तो विभवांतर का वोल्ट होता है। न्यूट्रन किसका होता है, तो न्यूट्रन बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, और बल का सीजीएस से मात्रक पूछा जाएगा तो क्या होगा, डायन होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। 3 में है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, यानी विद्युत शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक विद्युत शक्ति या शक्ति, तो क्या हो जाएगा, इसका वाट हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा, वाट हो जाएगा। एम्पियर जानते हैं किसका है, विद्युत धारा का है। वोल्ट एडजस्ट हुआ विभवांतर का, और कूलाम किसका मात्रक है, तो आवेश का मात्रक को कूलाम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ पे है, देखिए सिर्फ इसको रिवीजन करवा रहे हैं, आराम से देखिए। ठीक है, आप लोग जानते हैं पर रिवीजन करते जाइए। जो भी समान विज्ञान घटना चक्र, जो भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, उस सब का मैं रिवीजन करवाऊंगा। चलिए बल का मात्रक क्या है, तो बल का मात्रक क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बल का मात्रक क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पे। तो इसमें आपको है फ्राइडे, न्यूटन, फर्मी और रदरफोर्ड। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, और सीजीएस में इसका मात्रक क्या होता है, सीजीएस में इसका मात्रक डायन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आइए। यहाँ पे देखिए फर्मी लिखा हुआ है, तो एक फर्मी का मान कितना होता है, 10 के पावर माइनस 15 मीटर। ये भी याद रखिएगा, एक फर्मी का मान होता है 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है। ठीक है, 4 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको है। 5 में देखिएगा क्या है, 5 में आपको कह रहा है कि कार्य का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का ऐसे मात्रक जूल होता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन किसका होता है, तो ये बल का होता है। डायन, तो बल का सीजीएस मात्रक को डायन बोलते हैं। वाट किसका होता है, तो शक्ति का मात्रक को वाट बोलते हैं। ठीक है, बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है, चूंकि ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से। चलिए नेक्स्ट में आइए, देखिए आवृत्ति। आवृत्ति का मापा जाता है, आवृत्ति को किस में मापते हैं, तो आवृत्ति को ऑप्शन नंबर ए में है हर्ट, बी में है मीटर पर सेकेंड, सी में है रेडियन और डी में वाट है। देख लीजिए ऑप्शन। ठीक है, हर्ट, मीटर पर सेकेंड, रेडियन और क्या वाट है। ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो यहाँ पे आवृत्ति को किस में मापते हैं, तो आवृत्ति को हर्ट में मापा जाता है। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड किसका मात्रक होता है, ये होता है चाल का। किसका होता है, चाल का मीटर पर सेकंड मात्रक है, या वेग बोल सकते हैं, वेग का भी मात्रक ये होता है। ठीक है, चलिए 7 क्वेश्चन नंबर में आते हैं। ठीक है, 7 में देखिए क्या है कि हर्ट को मापा जाता है, वही क्वेश्चन को यहाँ पे दोहराया गया। ये 2019 में पूछा था बीपीएससी में, और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा था, इसीलिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका ही आंसर हो जाएगा आपको
आवृत्ति हो जाएगा, चूँकि हर्ट्ज को किससे मापते हैं, आवृत्ति में मापते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको है चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर ए में है फराडे, बी में है वोल्ट, सी में एम्पियर और डी में है ओम। तो इसमें ओम मीटर किसी में नहीं है, इसलिए इसका आंसर इसमें कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ रहे हैं ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए ओम प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, फराडे किसका होता है आगे बताते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में ओम मीटर किसका मात्रक है। तो ओम मीटर अभी जस्ट हुआ किसका हो जाएगा, प्रतिरोधकता का हो जाएगा। ठीक है, और प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, इसका ओम होता है। चलक तो का सीमेन होता है, क्या होता है इसका, सीमेन होता है चलक तो का। आवेश का क्या होता है, आवेश का मात्रक गुलाम होता है। ठीक है, 9 के बाद चलिए आते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर में कह रहा है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष। दूरी का, समय की, प्रकाश की तीव्रता की, आयु की। तो प्रकाश वर्ष दूरी का, ठीक है, प्रकाश वर्ष इकाई किसका है, ये हो जाएगा दूरी का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 10 का आपको हो जाएगा कितना, 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 11 में आते हैं। 11 में कह रहा है प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका, वही क्वेश्चन पूछ दिया ना, तो ये भी आपको हो जाएगा दूरी का ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 में कहाँ, 12 ऊपर होगा ना, 12 नंबर में आपको है कि प्रकाश वर्ष होता है, क्या होता है प्रकाश वर्ष। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन आपको ऑप्शन नंबर ए में है वह वर्ष जिसमें सूर्य की प्रकाश का अधिकतम रहा है, सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो। बी में है वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो। सी में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, और डी में है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चले गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ठीक है, चलिए 13 में कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष ये 3 बार हो चुका है, तो किसका हो जाएगा, दूरी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, चलिए 14 में आते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रा के, वही है क्वेश्चन, आपको सब अलग अलग में पूछा गया है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष किसका है, ये दूरी का हो जाएगा ऐसा। और क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आने वाले एग्जाम में। ठीक है, ये भी फिर वही दे दिया, प्रकाश वर्ष किसका है मैं बताऊंगा नहीं, चूंकि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चले गए दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, चलिए 16 नंबर में देखिएगा, एक पार्सेक जो है, एक पार्सेक तारों संबंधित दूरियों मापने का मात्रक बराबर क्या होता है, मतलब एक पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है। तो ये होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। क्या होता है 3.26 लगभग में। देखिए यहाँ पे दिया ऑप्शन नंबर ए में 4.25, बी में होता है 3.25, सी में होता है 4.50 और डी में कितना है 3.05। तो इसका आंसर जो होगा ये 3.25 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 16 के बाद देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक पार्सेक बराबर होता है, एक पार्सेक बराबर 3 गुना 10 के पावर 16 मीटर, मीटर में है। तो अगर ये कभी कभी क्या होता है किलोमीटर में पूछता है, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर किलोमीटर में पूछा जाए तो 3 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा 13 किलोमीटर। ठीक है, और हमेशा जो भी बीपीएससी का जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, खास करके एसएम का, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, बिहार सचिव वाले हो, तो ये सब में जो है आपको मीटर, किलोमीटर और मिमी ये सब ध्यान रखना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखते हुए चलना है। तो एक पार्सेक बराबर कितना हो जाएगा 3 गुना 10 के पावर 16 मीटर हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर, मीटर में तो 15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और एक पार्सेक बराबर प्रकाश वर्ष में पूछेगा तो 3.262 होता है। ठीक है, चलिए तो एक पार्सेक में प्रकाश वर्ष में पूछेगा तो 3.26, अगर मीटर में पूछेगा तो 3 गुना 10 के पावर 16 मीटर, और एक प्रकाश वर्ष बराबर उल्टा पूछेगा मीटर में तो 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना 16 आपका समाप्त हो गया। 17 में है एक पार्सेक का मात्रक क्या होता है। तो एक पार्सेक का मात्रक क्या होता है ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दूरी, बी में क्या है समय, और सी में क्या है आपको प्रकाश की चमक। तो इसका आंसर वही हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 में आते हैं। 18 में कह रहा है कि माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है ना। देखिए 0.39 से गुना करेंगे तो इंच में प्राप्त होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा ना।
और ये भी आपको याद रखना है, 1 फीट में कितना 12 इंच होता है, 1 इंच बराबर कितना होता है 0.34 0.3048 यानी 0.3038 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 19 में है कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। 6 फीट लंबे व्यक्ति को, ये आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, पहले तो आपको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर को फिर मीटर में बदलना पड़ेगा, है ना, तब आपको आएगा। तो ये जानते हैं कि ये याद रखिएगा कि 1 फीट में कितने, 1 फीट में होता है 1 फीट बराबर 12 इंच होता है। ठीक है, और 1 इंच बराबर कितना होता है, 1 इंच बराबर होता है 0 पॉइंट, है ना, 1 इंच बराबर 2.37, शायद कितना होता है 1 इंच में 2.37 सेंटीमीटर होता है, और 3048 जो होता है पॉइंट में वो आपको मीटर में हो जाएगा। ठीक है, ये आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये देखिए याद कर लीजिए, नैनोमीटर में है आपको 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है 10⁻⁹ मीटर होती है 1 नैनोमीटर बराबर। ठीक है, और 1 फीट में कितना मीटर होता है, देखिए 0.305 मीटर, और 1 फीट में कितना नैनोमीटर, तो ये कैलकुलेशन कर दिया है यहाँ पे 30.5 × 10⁻7 नैनोमीटर। ठीक है, कैलकुलेशन आपको है। चलिए 1 नैनोमीटर बराबर कितना, देखिए ये जानते हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर कितना, 10⁻⁹ मीटर होता है ना, 10⁻⁹ मीटर होता है। पर यहाँ पे ऑप्शन देखिए 10⁻⁶, 10⁻⁸ और 10⁻⁷, 10⁻⁹ भी है, तो आप लोग ऑप्शन क्या मारिएगा 10⁻⁹ मारिएगा, पर गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सेमी में कर रहा है। तो 1 नैनोमीटर बराबर जानते हैं 10⁻⁹ मीटर होता है, तो सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा आपको 2 घट जाता है, यानी कि 10 के पावर कितना हो जाएगा। चूँकि मीटर को जब भी सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे 100 से गुना किया जाता है ना, तो 9 में से 2 गया कितना 7, यानी -7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का कितना हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, -9 है ना, तो -7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे है 21 नंबर में 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होता है। तो ये मीटर बोले कि जब भी ये बीपीएससी यूपीएससी का क्वेश्चन हो तो मीटर हो, मिमी हो, ये सब को ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए मारना है। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर बराबर अपने मीटर में दिया है, तो ये 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये सही है। 21 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 22 हो जाएगा। कुछ है नहीं, ये सिर्फ कैलकुलेशन करने का सवाल है और बाकी कुछ नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 22, और हल्का सा हल्का क्वेश्चन में क्या होता है ना कि इसमें फंस जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़िए और ऑप्शन को देखिए। एम्पियर किसका मात्रक है, क्वेश्चन नंबर 22 में है। ऑप्शन नंबर ए वोल्टेज, विद्युत धारा, पावर और प्रतिरोध। तो एम्पियर विद्युत धारा का हो जाएगा। वोल्टेज किसका होता है ना, विभवांतर का वोल्ट होता है। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का क्या होता है, प्रतिरोध किसका होता है इस तरह से है ना, ओम पावर शक्ति का वाट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं, है ना। इसमें कह रहा है कि मेगावाट बिजली को नापने की इकाई क्या होती है। मेगावाट में जो बिजली है वो क्या होती है, तो इसमें आपको हो जाएगा उत्पादित की जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, और एक बात ये याद रखिएगा कि 1 मेगावाट बराबर कितना होता है 10⁻6 वाट होता है ना। मेगावाट 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट के बराबर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 24 में क्या है, 24 में मिलान करना है। सबसे पहले देखिए ऑप्शंस भी इसको छाड़ सकते हैं। देखिए त्वरण का क्या होता है, त्वरण कहाँ आ जाता है यार इसको, ठीक है। चलिए त्वरण का ऐसे मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बल का क्या होता है, बल का न्यूटन होता है, तो ये हो जाएगा ना आवेग। और एक है कार्स को क्या होता है, जूल होता है। जो आता है पहले उसको टिक कर दे, जो बच गया क्या हो जाएगा, आवेग का क्या होता है, न्यूटन सेकंड होता है। ठीक है, आवेग बराबर होता है बल गुने समयांतराल, और बल का मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन समय का सेकंड, इसीलिए न्यूटन सेकंड इसका होता है। ठीक है, अब मिला लीजिए इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए उसके बाद क्वेश्चन हमारे ये 25 में आइए। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में एसआई यूनिट की कौन सी सम्मिलित नहीं है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर में कार्स का मात्रक जूल होता है, क्या ये सही है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ये भी सही है। द्रव्यमान का किलोग्राम, ये भी सही है। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, तो ये डायन यहाँ पे दिया है, ये गलत है। ठीक है,
क्योंकि दाब के मात्रक होना चाहिए पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता तो ये चलता है ना। यहाँ पे दिया है कौन सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 26 में देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, किस राशि का मात्रक होता ही नहीं है यार, ये इसका है। तो यहाँ पे प्रतिबल, विकृति, बल और दाब, ये पढ़े होंगे कि विकृति का मात्रक होता ही नहीं है ना। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए 26 के बाद देखिए यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है आपको 27 में, है ना। तो ये आपको सम्मिलित करना है। तो वाट किसका मात्रक होता है भैया, ये तो वाट किसका होता है, ये शक्ति का होता है ना। कैलोरी किसका होता है, ऊष्मा का होता है। पहले बोलते हैं कि जो भी आ रहा है उसको पहले टिक आउट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब नोट हो गया, एक नोट कर मिले। तो समुद्री जहाज को क्या होता है, नौ संचालक, और दो ऑप्शन यहाँ पे है, ये दोनों कन्फ्यूजन वाली बात है ना। तो ध्यान से इसको देखिए, नॉट किसका होता है और नॉटिकल मील किसका होता है। समुद्री जहाज को मापते हैं, किस में मापते हैं, समुद्री जहाज को मापते हैं नॉट में मापते हैं, यानी ये हो जाएगा। नौ संचालन को नॉटिकल मील में मापते हैं। क्या है, सही है या गलत है, ध्यान से देखिए। एक होता है समुद्री जहाज की गति, तो समुद्री जहाज, और एक होता है नौ संचालक। नौ संचालक किस में होता है, नौ संचालक होता है ये जो नाव जाती है ना। और समुद्री जहाज ये समुद्र में, तो देखिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। समुद्री जहाज को हो जाएगा नॉटिकल मील, यानी 3 का सी हो जाएगा, और नौ संचालन को नॉट हो जाएगा, बी हो जाएगा ना। तो इसको बढ़िया से मिला लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए पहले से, है ना। तो वाट किसका है, यानी कि A4 किस में है, सी में इसका है, और बी का 3 हो रहा है ना, यानी बी का 3, यानी कि नॉट किसका है, समुद्री जहाज। नॉट जो होता है समुद्री जहाज का होता है ना। और 2 का सी दे रहा है, यानी कि आपको क्या हो जाएगा, नौ संचालन को नॉटिकल मील हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे ऊष्मा कैलोरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, आपको कितना नंबर है उसके बाद देखिए ऊपर में आइए, 28 नंबर। सुमेलित करना है, इसमें भी सुमेलित करना है। जूल किसका हो जाएगा, कार्ज का हो जाएगा ना। देखिए मिला दीजिए, जूल कार्ज का हो जाएगा, धारा का एम्पियर हो जाएगा, और ऊष्मा का कैलोरी हो जाएगा, विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा, सामर्थ्य इसको शक्ति बोलते हैं, इसको वाट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, इसके बारे में देखना है। प्रकाश वर्ष किसका है ना। देखिए इसको सुमेलित करना ना, इसको करते हैं तो यहाँ पे झक जाता है यार। देखिए जहाज की चाल का मापते हैं किस में, जहाज की चाल का मापते हैं नॉट के द्वारा। नौसंचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई क्या होता है, तो नौसंचालक अभी हुआ। एक होता है जहाज की चाल की माप। देखिए चाल की माप जो होता है ये नॉट में होता है, हमेशा याद रखिएगा। नौसंचालन में बोलेगा नाव के द्वारा, तो नॉटिकल मील हो जाएगा। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रम मापते हैं। प्रकाश वर्ष किसका है, अभी ऊपर पड़ रहा है ना, तो दूरी का होता है। ये किसका यहाँ पे दिया हुआ है, समय का, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये सुमेलित नहीं है, डी इसका आंसर हो जाएगा। 29 के बाद देखिए 30 एंगस्ट्रम किसका है, तो अभी पढ़ते ऊपर से आ रहे हैं, एंगस्ट्रम किसका हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य का हो जाएगा। और एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है, 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है, याद रखिएगा। मीटर में 10 के पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, 746 वाट होती है 1 हॉर्स पावर में। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना है, 32 है। और 32 में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। 32 में आपको मिलाना है, क्या मिलाना है, देखिए इसमें मिलान इतना दिया है ना, मिलान में क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, ठीक है। चलिए इसमें है कि जूल, पहले जो आ रहा है उसको मिलाते हैं ना। तो जूल किसको, जूल हो जाएगा ऊर्जा का, तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रम का हो जाएगा, दाब का पास्कल हो जाएगा, ऊंच वेग का मैक। किसमें मिलाना क्या है, कह रहा है कि 1 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के दिए गए कूट में सही उत्तर दीजिए। तो सब सामने सामने मिल गया यार, कुछ नहीं इसमें करना, बाकी यहाँ पे मिला लीजिए। और क्या, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 हो जाएगा, सी और डी का 4 हो जाएगा ना। कौन उसमें देख लीजिए, ABCD का 1 2 3 4 है कहीं पे, सी में इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल किससे संबंधित है। तो जूल ऊर्जा का क्या होता है, तो ऊर्जा का ऐसे मात्रक होता है, यानी कि पास्कल किसका मात्रक होता है, दाब का हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33 के बाद देखिए 34 नंबर में क्या करें, 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, तो 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, याद रखिएगा 1 ml में बोल रहा है, यानी कि मिलीमीटर में। इसका होता है 10 के पावर माइनस 3 मिलीमीटर होता है, ठीक है, 1 माइक्रोमीटर में।
अब यहाँ पे देखिए कहीं पे 10⁻³ नहीं है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 सुना नीचे 1000, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सब क्या है कि ऑप्शन को पकड़ना है बढ़िया से कि क्या वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। कहीं 10⁻³ मिलीलीटर भी हो सकता है, तो 1 इसी को क्या करते हैं 1000 मिलीमीटर कर दिया, ठीक है। 34 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में, और 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, 1 माइक्रोन जो है लंबाई प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है ना। अब यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 10⁻6 सेमी, 10⁻4 सेमी, 1 मिमी, और यहाँ पे क्या है पता नहीं चल रहा, 1 मीटर की होती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 मिमी और 1 मीटर, ये तो ऐसी छट गया। अब वहाँ पे देखना है 10⁻6 सेमी और 10⁻4 सेमी, ये दोनों में क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये जानते हैं कि 1 माइक्रोन मीटर बराबर क्या होता है 10⁻6, 10⁻6 मीटर होता है ना, 10⁻6 मीटर होता है। अब यहाँ पे देखिए ऑक्शन मीटर में है क्या, मीटर में तो कहीं इसमें है ही नहीं, है ना। तो इसको सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, तो 10⁻6 मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं, मतलब 10 के पावर कितना 10⁻2 से गुना हो जाएगा ना। तो -6 में से 2 गया, कितना बचा 10⁻4 सेंटीमीटर, यानी 1 माइक्रोन में कितना हो जाएगा 10⁻4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं 36 में। देखिए 36 में कि निम्नलिखित में एक सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है उसके बारे में देखना है, ठीक है। डेसिबल, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, जानते हैं ये सही है ना। अश्वशक्ति, शक्ति की इकाई, ये भी सही है। नौ संचालन में दूरी की इकाई, नाव संचालन यानी नाव किस में चलता है समुद्र में, तो समुद्र मील हो गया है ना। उष्मा की इकाई सेल्सियस है क्या, है ना, तो ये गलत है भैया, उष्मा को कैलोरी मापा जाता है, यहाँ पे सेल्सियस टेम्परेचर का हो जाएगा, ये आपको नहीं, डी इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का डी इसका सही होगा, क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे यार, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं 37 में आते हैं, निम्नलिखित में कौन सी एक उष्मा की इकाई है, तो उष्मा के बार बार पढ़ रहे हैं, कैलोरी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए 38 में देख लीजिए उष्मा की इकाई क्या है, वही बात है यार, उष्मा के क्या हो जाएगा कैलोरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। 38 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 39 में, 39 में क्या है ये पता नहीं चल रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ेगा ना, नहीं तो नीचे रख देते हैं। चलिए यहाँ पे क्या कर रहा है 1 किलोमीटर में दूरी क्या होता है 100 मीटर, ये तो है ना। तो 1 किलोमीटर में ये नहीं गड़बड़ा के मार दीजिएगा, यहाँ पे 1000 सेमी भी है, तो 1000 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत हल्का है पर हल्का में ही लोग फंसता है, याद रखिए, ठीक है। 1 पिकोग्राम है तो क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा, है ना, 10 के पावर -12, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। और ये याद रखिएगा कि पिको का मान कितना होता है 10 के पावर -12, माइक्रो 10 के पावर -100 ग्राम, फेमटो 10 के पावर -15 ग्राम, मिलीग्राम को -3 बोलते हैं, और नैनोग्राम को -9 बोलते हैं, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। पास्कल किसका होता है, तो पास्कल होता है ये दाब का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं 41 के बाद, दाब की इकाई को क्या बोलते हैं, 42 नंबर में देख लीजिए, दाब को बोलते हैं पास्कल, ये सबको याद है। पर इसमें है क्या, देखिए न्यूटन पर वर्ग मीटर है, न्यूटन मीटर है, न्यूटन है और न्यूटन मीटर है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, ऑप्शन क्या मारिएगा, उनमें से कोई नहीं मारिएगा, इन्हें मार सकते हैं क्या। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, पास्कल किसको बोलते हैं, पास्कल बोला जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 42 का, ठीक है। 42 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में, और 43 में क्या कर रहा है कि दाब को मात्रा क्या है ना। देखिए दाब का एक होता है पास्कल, एक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे किलोग्राम में दिया है तो क्या होगा किलोग्राम में, देखिए अब न्यूटन किसका होता है, बल का, है ना, तो बल का 2 होता है, बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, ये होता है ना द्रव्यमान गुने, ध्यान रखिएगा द्रव्यमान गुने त्वरण, है ना। यहाँ पे दाब बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा दाब का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ना, तो न्यूटन को न्यूटन द्रव्यमान गुने त्वरण बोलते हैं, है ना, और पर मीटर स्क्वायर यानी ये आपको मीटर स्क्वायर है ना, इसको उसी तरह से लिख देते हैं, ये मीटर स्क्वायर लिख देते हैं, ध्यान से इसको देखिएगा। अब द्रव्यमान को ऐसे मात्रक किलोग्राम होता है, और यहाँ पे त्वरण को मीटर पर सेकंड होता है,
क्या होता है, त्वरण मीटर पर सेकंड होता है ना। और यहाँ पे बटा में क्या है, मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर भी है भैया, मीटर से मीटर कट गया, यानी बचा क्या, किलोग्राम, है ना। किलोग्राम क्या बचा, क्या हुआ, कहीं मिस्टेक हुआ, एक सेकंड फिर से बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको बनाइए ना। दाब का मात्रक, पहले देखिए दाब बराबर होता क्या है। दाब का एक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये होता है ना। अब इसको केजी में बनाना है हमको, तो केजी में बनाने के लिए देखिए क्या करते हैं, है ना। इसका न्यूटन यानी कि बल F बराबर ए में होता है, तो F बराबर ए में बल का मात्रक होता है न्यूटन। अब इसको न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड ये होता है ना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब यहाँ पे देखिए मीटर स्क्वायर नीचे मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर से मीटर स्क्वायर कट गया तो किलोग्राम पर सेकंड हो जाएगा, किलोग्राम पर सेकंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें बॉल हो जाएगा ये आधार से। इसका आंसर क्या दे रहा है, उपयुक्त में से कोई नहीं है यार, इसमें ऑप्शन है ही नहीं, कहीं तो मिस्टेक हो रहा है। क्या हो रहा है, दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है दो, इसका एक देखिए, दाब बराबर होता है बल वटा क्षेत्रफल, क्या होता है, बल वटा क्षेत्रफल। अब बल का क्या होता है, बल का ऐसे मात्रक होता है किलोग्राम, इसका न्यूटन, सिंपल भाषा है यार, क्या करवा रहा है इसमें, बल का हो गया क्या, न्यूटन होता है ऐसा ही मात्रक न्यूटन। अब या फिर बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, इसको तोड़ दीजिए, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। और नीचे क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है किलोग्राम, त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। और इसका नीचे जो क्या है, नीचे क्षेत्रफल था तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, यानी कि 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, यानी इसका क्या होगा, देखिए होगा किलोग्राम और किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर, ये इसका सही आंसर होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको देखिए कौन है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम पर वर्ग से में ये नहीं होगा, किलोग्राम पर से में ये भी नहीं होगा, किलोग्राम पर में ये भी नहीं होगा, इसीलिए इसमें कोई नहीं है, क्योंकि किलोग्राम, है ना, पर मीटर सेकंड स्क्वायर इसका ये आंसर होगा 45 का, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगे पर परफेक्ट बनाइए, ठीक है। तो 43 का इसीलिए ये नहीं है। अब यहाँ पे देखिए न्यूटन में भी निकाल दिया है, आपको जो भी देखना है देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 44 में देखिए, 44 में कह रहा है दबाव की इकाई क्या है, यानी दाब का इकाई क्यों, क्या परिस्थितिकी दबाव, एटमॉस्फेयर बोल रहा है, तो बार बोलते हैं, दबाव नहीं है ये, एटमॉस्फेयर है, इसको बार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये आंसर सही है, ठीक है, ये हो जाएगा। और एक बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 44 के बाद आते हैं 45 में, इसमें कह रहा है कि 1 किलोग्राम पर सेमी स्क्वायर जो दाब होता है वो किसके समतुल होता है, 1 किलोग्राम, है ना, पर सेमी स्क्वायर दाब किसके समतुल के बराबर होता है, तो ये होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1 वार के बराबर होता है, 1 किलोग्राम पर सेमी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर इसका बॉल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 वार बराबर, ये भी याद रख लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ, 1 वार बराबर 10 के पावर 6 डाइन पर सेमी स्क्वायर होता है ना। 1 पास्कल बराबर वहाँ पे पढ़े थे, 1 पास्कल बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है, और यहाँ पे 1 डाइन बराबर कितना पास्कल नहीं दिया है, 1 पास्कल बराबर 10 के पावर 5 डाइन, और 1 बार बराबर है, नहीं यार, 1 बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे पास्कल में हो गया। अब यहाँ पे 1 बार बराबर डाइन पर सेमी स्क्वायर में पूछ रहा है, तो 10 के पावर 6 डाइन पर सेमी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है, 46 है। ये जो क्वेश्चन अभी मिल रहा है ना, वो देखने में लग रहा है बहुत ईजी है, और सही में बहुत ईजी है, पर इसका ऑप्शन जो देता है ना, ऑप्शन से क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है। तो आप लोग एग्जाम देते हैं तो लगता है कि हम सही मार के आए, पर होता क्या है कि वहाँ पे ऑप्शन में डायन, मीटर, वर्ग मीटर, ये सब के चक्कर में गलत हो जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। कोई ज़्यादा भारी है नहीं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में कौन सी एक अदिश राशि है, तो इसमें अदिश राशि कौन होगा,
ठीक है, देखिए इसमें बल, दाब, त्वरण, वेग, अदिश किसको बोलते हैं और सदिश किसको बोलते हैं जानते होंगे ना, है ना। देखिए सिर्फ जिसमें दिशा होती है उसको अदिश बोलते हैं, और जिसमें दिशा भी हो और क्या हो पता है ना, जिसमें दिशा होती है उसको क्या बोलते हैं, अदिश बोलते हैं ना। यहाँ पे आपको है निम्नलिखित में कौन सी एक अदिश राशि, इसमें कौन होगा, बल, दाब, वेग और त्वरण। तो इसमें अदिश राशि में हो जाएगा आपको दाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, चूंकि बल सदिश है, वेग भी सदिश है, त्वरण भी आपको सदिश है। ठीक है, तो 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, तो दोनों में सदिश हो जाएगा। और जिसमें सिर्फ दिशा होगा ना वो, ठीक है, केवल परिमाण, जिन राशि की व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उसको दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसको अदिश बोलते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हमसे हो रहा था। अदिश उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ परिमाण हो, क्या हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो उसको अदिश बोलते हैं, और जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो ना उसको सदिश बोलते हैं। ये ध्यान रखना है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। चलिए यहाँ पे है कि तेल का एक बैरल में कितना लीटर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी 159 लीटर होता है, यानी एक बैरल में, है ना। चलिए 47 के बाद देखिए 48 में लंबाई की न्यूनतम इकाई को, जो सबसे कम इकाई है उसको क्या बोलते हैं, तो सबसे कम कौन हो जाएगा, लंबाई की सबसे कम इकाई कौन इसमें हो जाएगा, देख लीजिए माइक्रोन है, तो एक माइक्रोन में 10 के पावर -6 मीटर होता है, एक एंगस्ट्रम में 10 के पावर -10 मीटर होता है, माइनस में एक नैनोमीटर में 10 के पावर -9 मीटर होती है, एक फर्मी में 10 के पावर -15 मीटर होती है। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कह रहा है सबसे न्यूनतम लंबाई कौन हो सकती है, आप लोग के अनुसार बता सकते हैं क्या। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दे रहे हैं, इसे समझ में नहीं आ रहा होगा या याद किए होंगे, बात की बात है। एक है आपको 100, एक है 10 और एक है 100, नहीं एक वोटा 10 और एक वोटा 100। अब इसमें सबसे बड़ा कौन है ना, इसमें सबसे बड़ा कौन है, छोटा सा हम प्रश्न लिए हैं, है ना। सबसे बड़ा इसमें कौन है और सबसे छोटा कौन है, मतलब एक वोटा 10 पैसा और एक वोटा 100, एक रोटी में 10 लोग खाएगा और एक रोटी में 100 लोग खाएगा, है ना। तो एक रोटी में 10 लोग खाएगा, यानी ये क्या है, ये क्या है, ये तो चलेगा कुछ, एक रोटी में 100 आदमी खा गए, चलेगा नहीं चलेगा। तो सबसे बड़ा कौन, इसमें एक वोटा 10 हो जाएगा ना, तो 10 के पावर -1 और 10 के पावर -2 में सबसे बड़ा कौन है, -1 है, समझ गए। जो माइनस में सबसे कम रहता है वो सबसे बड़ा होता है ना, माइनस में सबसे कम होता है वो सबसे बड़ा होता है। अब यहाँ से उसी प्रकार देखिए -6 मीटर है ये, और ये -10 मीटर है, ये -9 मीटर है, 10 के पावर -15 मीटर है। तो सबसे छोटा तो फर्मी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से इसका आंसर ये डी है, सही है, ठीक है। तो इसको इस तरह से बनाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए 49 में देख लीजिएगा, 49 में है कि आपको 1 और 2 में सम्मिलित कीजिए और सूची को दिए गए कूट को प्रयोग करते हुए इसको सही उत्तर देना है ना। अब इसको सही उत्तर किस प्रकार से देना है वो देख लीजिए, कि उससे हम बताए थे कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन जो आ रहा है उसको बनाइए, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे है कि क्यूसेक बाइट रिएक्टर वार, आपको कौन आ रहा है, जो भी आ रहा है वो पहले मिला लीजिए। दाब को पास्कल यानी बार हो सकता है क्या, क्योंकि बार से रिलेटेड आपको है, और इसमें है ना दाब को पास्कल होता है या बार भी बोलते हैं उसको, है ना। तो ये आपको ये हो जाएगा, प्रवाह की दर को क्यूसेक में मापा जाता है, ठीक है। और पढ़े होंगे आप बाइट कंप्यूटर से रिलेटेड होती है, रिएक्टर होता है भूकंप की तीव्रता से, मिल गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। 49 का नेक्स्ट में देखिए 50 नंबर में आपको क्या हो जाएगा, 50 नंबर में है कि क्यूसेक में जल क्या मापते हैं, क्यूसेक में जब भी जल की बहाव को मापा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, ना कि जल की शुद्धता, ना कि जल की गहराई, ना कि जल की मात्रा। देखिए ऑप्शन क्या दिया है, कितना नज़दीक दिया है, तो जल सब में दिया है, हो सकता है किसी से गलती से मरवा जाए, पर क्यूसेक को जल की बहाव को मापते हैं, ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 51 में देखिए निम्नलिखित में कौन सी एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापते हैं,
ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 51 के बाद देखिए आपको क्वेश्चन नंबर कितना है 52 में है कि ऑप्शन क्या है, ये तो सही, तो ओजोन की परत की मोटाई ऑप्शन नंबर सी वही क्वेश्चन है, अलग में पूछा गया है। ठीक है, 53 में देखिए 52 हो गया ना, तो यहाँ पे देखिए अभी जो समान विज्ञान घटना चक्र का ये जो चैप्टर था जिसमें पूछा हुआ क्वेश्चन सभी है और इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए ये जो था मात्रक इकाई का था फिजिक्स का चैप्टर ये 1 का था और उसी प्रकार से मैं चैप्टर 2 को लाऊंगा। ठीक है, इसको रिविजन कर लीजिए और यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको मैं PDF जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से भी निकाल सकते हैं PDF और पढ़ सकते हैं, ये सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, मापे केंद्र का पैमाना ये सेकंड चैप्टर आपको होगा, इसको मैं सोल्यूशन कल से करवाऊंगा और डेली करवाऊंगा एक विषय। ठीक है, चलिए देखिए इसको सोल्यूशन इसको याद कर लीजिएगा। ऊंचाई मापता है, किस में मापते हैं तो अल्टीमीटर में मापते हैं, विद्युत धारा को मापा जाता है एमीटर में मापा जाता है। ठीक है, तो आज तक यही रहेगा, तब तक के लिए धन्यवाद है।